जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, अन्यथा इस अध्याय को भी न देखें। यदि समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। पहला प्रश्न, आपने कल बताया कि तत्क्षण संबोधि सडन एनलाइटेनमेंट किसी भी कार्य कारण के नियम से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन यदि अस्तित्व में कुछ भी अकस्मात है, दुर्घटना की तरह नहीं घटता, तो संबोधि जैसी महानतम घटना कैसे इस तरह घट सकती है। अस्तित्व में कुछ अकारण नहीं घटता, यह सच है, लेकिन अस्तित्व स्वयं अकारण है। परमात्मा स्वयं अकारण है, उसका कोई कारण नहीं है। संबोधि यानी परमात्मा, संबोधि यानी अस्तित्व, फिर और सब घटता है, परमात्मा घटता नहीं है। ऐसा कोई क्षण न था जब नहीं था, ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जब नहीं होगा, और सब घटता है। आदमी घटता है, वृक्ष घटते हैं, पशु पक्षी घटते हैं, परमात्मा घटता नहीं है, परमात्मा है। संबोधि घटती नहीं है, संबोधि घटना नहीं है, अन्यथा अकारण घटती तो दुर्घटना हो जाती। संबोधि घटती नहीं है, संबोधि तुम्हारा स्वभाव है। संबोधि तुम हो, इसलिए तत्क्षण घट सकती है और अकारण घट सकती है। कहा है कि संबोधि जैसी महानतम घटना कैसे इस तरह घट सकती है। महानतम है इसलिए क्षुद्र तो सभी अकारण घटता है। अगर समाधि भी और ही वस्तुओं की तरह सकारण घटती होती तो वह भी क्षुद्र और साधारण होती, तो वह भी क्षुद्र और साधारण हो जाती। यानी पानी को 100 डिग्री तक गर्म करो, भाप बन जाता है। ऐसी ही अगर समाधि भी होती कि 100 डिग्री तक तपस्या करो और समाधि घट जाती है, तो विज्ञान की प्रयोगशाला में पकड़ ली जाएगी। फिर तुम्हारी समाधि फिर ज़्यादा देर धर्म के बचने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि जो भी सकारण घटता है वह विज्ञान के हाथ के भीतर आ ही जाएगा। जिसका कारण है वह विज्ञान की सीमा में घिर जाएगा। संबोधि अकारण है, इसीलिए धर्म रहेगा। विज्ञान कभी भी आच्छादित न कर सकेगा। जो भी सकारण घटता है सब धीरे धीरे वैज्ञानिक हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ रह जाएगी जो कभी वैज्ञानिक न होगी, वह स्वयं अस्तित्व है, क्योंकि अस्तित्व अकारण है, बस है। विज्ञान के पास उसका कोई उत्तर नहीं। विराट समग्र का कारण हो भी कैसे सकता है, क्योंकि जो भी है सब उसमें समाहित है, उसके बाहर तो कुछ भी नहीं। समाधि इसीलिए नहीं घटती समाधि, क्योंकि समाधि क्षुद्र नहीं है, विराट है। तुमने पूछा है कि संबोधि जैसी महानतम घटना महानतम इसीलिए है, उसके महान होने का और कोई कारण नहीं कि तुम्हारे क्षुद्र कार्य कारण के नियम के बाहर है। इतना पुण्य करो और समाधि घटती हो,
इतना दान दो और समाधि घटती हो, इतना त्याग करो और समाधि घटती हो, तो समाधि गणित के भीतर आ जाएगी, बही खाते में आ जाएगी, महान न रह जाएगी, अकारण घटती है भक्त। इसीलिए कहते हैं प्रसाद रूपी घटती है, तुम्हारे घटाए नहीं घटती, बरसती है तुम पर अनायास, भेंट रूप प्रसाद रूप। फिर श्रम और चेष्टा जो हम करते हैं उसका क्या परिणाम? अगर अष्टावक्र तुम्हें समझ में आ जाते हो तब तो तुम व्यर्थ ही श्रम करते हो, तब तो तुम व्यर्थ ही अनुष्ठान करते हो। अनुष्ठान की कोई भी ज़रूरत नहीं, समझ पर्याप्त है। इतना समझ लेना कि परमात्मा तो है ही और उसकी खोज छोड़ देना। इतना समझ लेना कि जो हम हैं वह मूल से जुड़ा ही है, इसीलिए जोड़ने की चेष्टा और दौड़ धूप छोड़ देनी है और मिलन घट जाएगा, मिलन घट जाएगा। मिलने के प्रयास से नहीं, मिलने के प्रयास को छोड़ देने से, मिलने के प्रयास से तो दूरी बढ़ रही है। जितनी तुम मिलन की आकांक्षा करते हो उतना ही भेद बढ़ता जाता है। जितना तुम खोजने निकलते हो उतने ही खोते चले जाते हो, क्योंकि जिसे तुम खोजने निकले हो उसे खोजना ही नहीं है, जाग कर देखना है। वह मौजूद है, वह द्वार पर खड़ा है, वह मंदिर के भीतर तुम्हारे भीतर विराजमान है। एक क्षण को उसने तुम्हें छोड़ा नहीं, एक क्षण को जुदा हुआ नहीं। जो जुदा नहीं हुआ, जिससे कभी विदाई नहीं हुई, जिससे विदाई हो ही नहीं सकती, उसे तुम खोज खोज कर खो रहे हो। तो तुम्हारे अनुष्ठानों का एक ही परिणाम हो सकता है कि तुम थक जाओ, कि तुम्हारी सारी चेष्टा एक दिन ऐसी जगह आ जाए कि चेष्टा कर कर के ही तुम ऊब जाओ। तुम उस ऊब के क्षण में चेष्टा छोड़ दो और तत्क्षण तुम्हें दिखाई पड़े, अरे मैं भी कैसा पागल था जो खुद को ही न जान सका।